ज्याका मायने जैसे संस्कार होवे, जैसी वासना होवे, वन चाहे लाख उपदेश करो, कतरे शास्त्र पढ़ाओ, रात दिन सत्संग में बिठाओ, फिर भी अंत में जिशन का संस्कार, जिशन की वासना विभूत हो यद का अंत में विषाद किस हो जाए। इसलिए सब पहली तो साधना का हृदय में माँ को जो लक्ष्य है वो ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ा है। बिना लक्ष्य निर्धारित के अंत में फिर वो रोना पछताना पड़ता। अर्थात उनकी जिनकी जैसी वासना होती है, जैसे सत्संग में गए, जाकर के सत्संग सुना, तीर्थवर्त में गए, तीर्थवर्त किया और अंत में जहाँ थे वहां पर ही वापस आ गए और वो कि वही राग द्वेष हो, कोई अमता ममता, वही काम क्रोध लोभ मोह मत्सरे, सारा का सारा संसार चक्र जैसा का तैसा चलता रहता। तो केवल और केवल मात्र इसमें संशोधन करने की बड़ी विशेष आवश्यकता है। असली बात भी ऐसे है। तो अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निश्चय करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अज्ञान के बंधन से सचमुच में मुक्त होना चाहता है, सचमुच में वही सच्चा सत्संगी होता है। और जिनको केवल मात्र वासना की पूर्ति करनी हो, मान बढ़ाई प्राप्ति करनी हो, देह वासना लोक वासना, इसमें जो उलझे हुए जीव होते हैं वो सचमुच में ब्रह्म विद्या की क्या कर देते हैं, अंत में अवहेलना ही कर देते हैं। बस यही विशेष बात है। तो बस यही सच्ची बात है कि जिनका लक्ष्य निश्चय है वे भले ही संसार में क्यों न वर्त रहे हो, फिर भी वो पक्के सत्संगी है। और जिनका ठीक ठीक लक्ष्य निश्चय नहीं है वो भले रात दिन सत्संग में, संतों के साथ में, शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहे, फिर भी वास्तव में वो संसारी ही है। ये बात लोगों के हृदय में बैठती नहीं है। विद्वानों की जो प्रवृत्ति होती है वह भी निवृत्ति होती है, और मूर्खों की जो निवृत्ति होती है वह भी प्रवृत्ति होती है। ये बड़ा विलक्षण मंत्र है। ये यहाँ पर विशेष बात बताई गई है। और समता की प्रवृत्ति ही निवृत्ति को काम कर रहा है। बस 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 बिल्कुल सत्य है। तो ठीक ठीक जिनकी समझ नहीं है वो सबका त्याग कर दे, फिर भी अंत में वह प्रवृत्ति में ही उलझ जाएंगे, प्रवृत्ति को ही महत्व देंगे। और विद्वानों की जो प्रवृत्ति है दिखाई देते हैं, अरे ये तो इसमें उलझे हुए हैं, इसमें उलझे हुए हैं, परंतु सचमुच में वह उलझे हुए होते ही नहीं। तो ये बड़ी विशेष बात है। तो लोग त्याग वैराग्य का नाटक कर लेते हैं, समझते हैं। लोगों को कभी कभी त्याग वैराग्य का भ्रम हो जाता है कि हम भी त्यागी है, हम भी वैराग्यवान हैं, हम भी ऐसे वैसे हैं। और विचार करके देखा जाए तो क्या होगा, वहां से शून्य निकलेंगे। तो लोगों को कभी कभी त्याग वैराग्य का भ्रम हो जाता है कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हम बहुत बड़े जिज्ञासु, हम बहुत बड़े महात्मा, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और सचमुच में विचार करके देखा जाए तो वह उससे शून्य होते हैं। एक सेठ जी जिनको थोड़ा बहुत वैराग्य हो गया था, तो एक महात्मा जी से कहते थे, स्वामी जी मैं तो सबको छोड़ के आपके यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा। तो महात्मा जी उनको ये कहते थे, बेटे त्याग वैराग्य के बिना यह संभव नहीं है। जब जीवन में त्याग वैराग्य हो तभी बात कुछ और होगी। तो एक बार वो क्या कि 4 जो कुली होते हैं ना, उनके सिर पर वजन लाद करके वो फिर आश्रम में आकर के कहते, स्वामी जी मैंने सबका त्याग कर दिया, मैं अब सन्यासी होकर के आपके आश्रम पर आ गया हूँ। तो विचार करके देखो, वास्तव में उन्होंने त्याग किया या त्याग का भ्रम हुआ। अरे 4 कुलियों के सिर पर 30-35 किलो वजन हो तो भी 2 क्विंटल के आसपास, 1.5-2 क्विंटल वजन तो घर से लेकर के आ गए। तो बताओ त्याग वैराग्य का भ्रम हुआ या नहीं हुआ? तो ये विशेष बात हो जाती। फिर अपने भीतर वासना ऐसी बैठी रहती, लोग ऐसी ऐसी एंटी करते हैं कि बस जो हम जानते हैं बस वही सब कुछ है, और किसी को महत्व देते ही नहीं। भले ही वो आगे वाला ठीक कह रहा हो, फिर भी देखेंगे नहीं नहीं जो मैं जानता हूँ यही सत्य है।
तो जब जीवन में जिज्ञासा जागृत होती है उस समय उनकी समझ बड़ी विलक्षण हो जाती है। और सच्चा जिज्ञासु केवल मात्र चतुष्टय साधन संपन्न होकर के वेदांत विचार के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो अपने को लक्ष्य ठीक ठीक निश्चय करना, ये विशेष बात है।